सीनियर तजज़ियाकार नुसरत जावेद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज एक बार फिर से अफ़गान तालिबान की जानिब से कार्रवाई की गई है, एक खुदकुश हमला हुआ है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, वो इसको मैं सिर्फ अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट नहीं करूँगा, बल्कि मेरा अपना ख़्याल है कि हमें इसको इस तनाज़ुर में भी देखना चाहिए कि कल ही भारत के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में वहाँ पे शाही वो जो लाल किला है, उसके बाहर मेट्रो स्टेशन पे इस तरह का एक वाक़या हुआ है। मेरा अपना ख़्याल है कि ये भारत के साथ कोलैबोरेशन से कल जो वाक़या हुआ है उसके साथ करने की कोशिश। तो इस हवाले से ये काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद एक तवील वक्त के बाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को जो है वो दहशतगर्दी की वारदात का निशाना बनाया गया है। तो हमें इसको इस हवाले से देखना होगा कि हमारे ऊपर एक दो समती यानी बैक वक्त मशरिक और मगरब दो जो हमारे मुखासमाना कुव्वतें हैं वो बाहम मिलकर कोऑर्डिनेटेड जो है वो अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल। सीनियर तजज़ियाकार अदनान हैदर भी हुए ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज एक बार फिर से हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड की जानिब से जो कार्रवाई की गई है, मुज़ाकरात होते भी रहे हैं इससे पहले, लेकिन अब समझ आया कि वो मुज़ाकरात जो हैं वो पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुँचे। अदनान हैदर सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सीनियर तजज़ियाकार नुसरत जावेद साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। नुसरत जावेद साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आ रही है जी। सर, मुज़ाकरात होते रहे हैं पिछले दिनों और हमने ये देखा कि इस हवाले से अफ़गानिस्तान से कोई रिटर्न जो है वो नहीं दिया जा रहा था। इस हवाले से इस बात को यकीनी नहीं बनाया जा रहा था कि कार्रवाइयाँ जो हैं वो रोकने में अहम किरदार अदा किया जाएगा अफ़गान हुकूमत की जानिब से। तो आपको क्या लगता है कि अफ़गान हुकूमत जो है वो क्यों इतनी छूट क्यों दे रही है तालिबान को? अफगान हुकूमत क्यों छूट न दे जी, वो ये समझ रहे हैं कि उनको ये गुमान है कि उन्होंने अपने तौर पर अमेरिका और रूस दो सुपर ताकतों को शिकस्त दी है। और जब वो वापस लौटे थे तो हमारे यहाँ के ही लोगों ने बड़े, मैं अब उनके नाम लेकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता जी। उन लोगों ने बाकायदा भंगड़े डाले थे ये कहते हुए कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो अब ये लोग जो टीटीपी जिनको हम लोग कहते हैं, ये उनके बरादरान हैं, ये उनके नजरियाती साथी हैं। जब वो लोग अफगानिस्तान में मज़ाहमत कर रहे थे, उन्हें यहाँ पनाहगाहें फराहम कर रहे थे। तो अगर कोई शख्स ये समझता है कि हम मुज़ाकरात के जरिए उन्हें कायल कर सकते हैं कि अब वो उनको जी रोक दें, तो हम ख्याली है। वो उनके नजरियाती बरादरान हैं। तो मैं तो पहले दिन से ही मैंने कोई मुज़ाकरात से अच्छे की उम्मीद नहीं रखी थी और ना ही मैं अब रख सकूँ। अभी तो चलो बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन ये कहानी तो बहुत लंबी है। हमने देखा ये पिछले 4 साल से कोशिश की जा रही थी कि मुज़ाकरात जो हैं वो हो जाएं।